राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 8 मई और दिन है शुक्रवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:22 से शुरू होगी और कल दोपहर 2:03 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर और आज पूरा दिन साध्य योग रहेगा। इसके अलावा राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। भद्रा भी आज लग रही है। भद्रा काल दोपहर 12:21 से देर रात 1:16 तक रहेगा। भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में होगा, जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। आज का महात्म्य सुनने से पहले सुनिए श्री राधा कवच का हिंदी अनुवाद। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानु सुता और थोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे।
कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री राधा कवचम पाठ समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, बरसाने वाली राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजीत नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान और बलशाली राजा थे तथा धीरता, गंभीरता और यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराणवेत्ता लोग एक गाथा गाते हैं कि महाबाहु सत्राजीत के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहां से सूर्य उदित होते और जहां अस्त होते हैं और जितने में भ्रमण करते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजीत क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजीत संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राजा सत्राजीत के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त भी थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। ये सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठलाया और उनसे कहने लगे, हे भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा हमें संतुष्ट भी रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लीजिए। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के लिए तो अनेकों साधन हैं। राजा सत्राजीत अपनी पत्नी से कहने लगे, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। तब उनकी रानी कहने लगी, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं। ये किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके कारण मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? इस विषय में आप मुनियों से अवश्य पूछिएगा। तब सत्राजीत कहने लगे, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं।
पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है और ऐसी कोई बात नहीं जो इन महामुनियों से छुपी हुई हो। इन महात्माओं से तो मैं भी यही पूछना चाहता था। फिर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूं। मेरा शरीर भी निरोगी है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। सभी लोग मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। महामुने, आप लोग त्रिकालज्ञ हैं। कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त कीजिए। तब धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा और रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर राजा से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। परावसु कहने लगे, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। ये ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी। परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। फिर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैव इच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा अपना जीवन बिताने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यकुब्ज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। सेवा करते करते वहां प्रतिदिन आप मंदिर का मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्तिभाव से करते रहे। मंदिर में पुराणों की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्तिपूर्वक श्रवण किया था। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन बस यही चिंता रहती थी कि ये मंदिर कैसे स्वच्छ बना रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन सदा लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप इस सेवा से समाप्त हो गए। फिर एक समय अपनी विशाल सेना के साथ कुवलाक्ष नाम का एक राजा वहां पर आया। अपनी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका तो देहांत हो गया और सूर्य देव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी पत्नी रानी हो गई। तथा आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक, तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। हे राजन, अगर अगले जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो कुछ भी आपको प्रिय हो वही आप भगवान सूर्य को अर्पित करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य, गीत, वाद्यादि द्वारा महोत्सव कराएं। पुराण, इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल अवश्य देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, स्वर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य देव की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति आपको हो जाएगी। राजा सत्राजीत कहने लगे, भगवान, इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है वही आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर आज मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी ये वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है।
संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि मुझे ये सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। तब परावसु कहने लगे, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन अवश्य कराना चाहिए और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं और हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक पाप इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजीत ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुन लिया, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए ये भी आप कृपा पूर्वक बताइए। परावसु कहने लगे, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निर्देश दिया था वही मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा कर मुझे बताइए। तब भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, हे अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिए पौराणिक का पूजन करके और इतिहास आदि को सुनना चाहिए। अरुण ने पूछा, हे भगवान, ये भोजक कौन है, किसका पुत्र है, इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ? आप कृपा कर मुझे इसके बारे में भी बताइए। तब आदित्य बोले, महामती वैंते, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूं उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त हो मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण है और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे ये चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही
चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी काशाय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बताइए, आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, पुत्रों, तुम सब इस राजा की बात सुनो और ये जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए ये सर्वथा योग्य भी हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर देना। ये सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ भी धन धान्य, गृह, क्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सब के स्वामी ये भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी ये भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। हे अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्म स्वरूप है। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजकों में ये लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेदाध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद, ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा ना करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन भी कराते हैं, इसलिए भी वे भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुंडाकर रहना चाहिए, किंतु शिखा अर्थात चोटी अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए तथा संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करे, क्रोध न करे, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करे। वह नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यात्र के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्राभूषण आदि कभी बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करे, सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों का त्याग दे। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा परावसु कहने लगे, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी बोले, महामुनि परावसु के मुख से ये कथा सुनकर राजा सत्राजीत और उसकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहां जहां सूर्य के मंदिर थे उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, जो ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और वह
तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और न कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो। केवल दिन रात मंदिर में दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है? हमें भी तो बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र कहने लगा, भ्रातृगण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुनिए। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्पादि उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर ज्येष्ठ मास में भक्ति पूर्वक दीपोत्सव किया करते। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होकर उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहां के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे। एक दिन मुझ में ये कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बिठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने वहां एक कल्प तक सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, ये ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, फिर भी उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति भी हो गई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर अब मैं नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाता रहता हूँ। भाइयों, मैंने ज्येष्ठ मास में ये दीपदान का संक्षेप महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में ज्येष्ठ के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन, संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मृत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीपकों को न तो बुझाए और न ही उसका हरण करे। दीपक हरण करने वाला अर्थात दीपक चुराने वाला पुरुष अंधमूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे और कभी उसका हरण ना करे। अब जानिए, यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने और दीप चुराने के पुण्य पापों के परिणाम के बारे में। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु,
एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने पूछा, मूर्जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सब ने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सब ने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना ही पड़ेगा। ये शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है, ये कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूर्जन भोगों की ओर दौड़ते हैं? वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेकों दुष्कर्म कर डालते हैं। ये मूर्ख अपना हित नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में भी पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की ये महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिह्वा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। फिर भी यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोने और विलाप करने से क्या लाभ है? जैसा किया वैसा फल पाया। इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई अज्ञान से पाप कर्म हो भी जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकी जीव उससे कहने लगे, साधु, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? तब यमदूत कहने लगे, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने घी के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। श्री ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीपदान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। संसार में जो जो अंध, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंद्य व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो? तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम,
सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया।
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।